नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डाउट आउट में। आज हम स्टार्ट करते हैं CPO का मॉक टेस्ट जो हेल्ड हुआ था 2023 में 3 अक्टूबर को मॉर्निंग शिफ्ट में। शुरू करते हैं इसके GS के सभी प्रश्न करेंगे और साथ में जो ऑप्शन है उनको अच्छे से डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन यौगिकों के परिवार से संबंधित नहीं है? कार्बन यौगिक वो होते हैं जो कि किसी कार्बन या किसी तत्वों के अन्य तत्वों के साथ मिलकर बनते हैं, उसको कार्बन यौगिक कहते हैं। अमोनिया एक कार्बन यौगिक की फैमिली से नहीं है, ये होता है NH3। नियोन एक कार्बन यौगिक है, इसको अल्केन कहते हैं। फुरान खुद एक कार्बन यौगिक है, C4H4O ये होता है। एक डकेन भी अल्केन होता है, ये होता है C10H12 और 22। ये सभी कार्बन यौगिक होता है, लेकिन अमोनिया कार्बन यौगिक नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 2, खरीफ फसलों की खेती के लिए अवशिष्ट तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर उच्च आर्द्रता और सेमी से ऊपर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कितने की वार्षिक आवश्यकता होती है? सेमी से 100 सेमी से ज्यादा की वार्षिक अपने को वर्षा की आवश्यकता होती है खरीफ फसलों के लिए। बूट या नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? बूट या नृत्य, देखो बूट या नृत्य वैसे किया जाता है सिक्किम में। बूट या नृत्य किया जाता है सिक्किम में, ये कर रही देखो बूट या नृत्य। लेकिन पश्चिम बंगाल में नृत्य किया जाता है बाउल। उड़ीसा में किया जाता है ओडिसी। नागालैंड में किया जाता है कुकी नृत्य। नागालैंड में देखो, पश्चिम बंगाल में किया जाता है बाउल नृत्य। उड़ीसा में किया जाता है ओडिसी ही। सिक्किम में करते हैं बूटिया नृत्य, ये है बूटिया नृत्य कर रही हैं। नागालैंड में किया जाता है कुक्की नृत्य। क्वेश्चन नंबर 4, भारत ने 1996 में गंगा जल के बंटवारे और इसके प्रभाव को बढ़ाने के लिए किस पड़ोसी देश के साथ फरक्करा संधि पर हस्ताक्षर किए थे? ये किए थे बांग्लादेश के साथ। ये हुई थी 22 नवंबर 1996 में, फरक्करा नदी पर हस्ताक्षर किए थे। चौहान वंश में किस शासक ने अजमेर को अपनी राजधानी बनाया था? देखो चौहान वंश का राजधानी क्या थी? शंकराबरी इसकी राजधानी थी चौहान वंश की। और राजा वासुदेव चौहान ने इसकी स्थापना की थी। राजा वासुदेव जी ने इसकी स्थापना करी थी। और इसकी राजधानी बनाई गई थी, अजमेर राजधानी बनाई थी अजय राज जी ने इसकी राजधानी बनाई थी। अब ये अन्नोराज ने अजमेर में आना सागर झील का निर्माण करवाया जो मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है। 17वीं लोकसभा के लिए पंजाब में कितने सदस्य चुने गए? 17वीं लोकसभा के लिए 13। निम्नलिखित भारतीय लेखकों में से किसने माई स्टोरी नामक आत्मकथा लिखी है? माई स्टोरी किसने लिखी है? देखो अरुणोदत्ती रॉय को मिला था, बुकर पुरस्कार मिला था इसको। बुकर पुरस्कार मिला था इनको। इसकी वो बुक थी द गॉड ऑफ स्माइल थिंग। इसके लिए इनको बुकर पुरस्कार मिला था अरुणोदत्ती रॉय को। किरण देसाई को भी मिला था 2006 में बुकर पुरस्कार। और ये माई स्टोरी है कमला दास जी की स्टोरी थी माई दास। मिथाइल एथिलीन कीटोन को किस नाम से जाना जाता है? 2-ब्यूटेनॉन के नाम से। ब्यूटेनॉल के नाम से नहीं, ब्यूटेनॉन के नाम से जाना जाता है। भारत के वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे के.सी. योगी जी। देखो वित्त आयोग आर्टिकल नंबर 280 में आता है। और इसके जो 16वां वित्त आयोग चालू है और इसके जो अध्यक्ष हैं अरविंद पनगोड़िया जी।
अरविंद पनगोड़िया जी। अरविंद पनगोड़िया जी इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और ये अधिनियम कब का है? 1951 का अधिनियम है ये। प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों में निम्नलिखित में से किस वर्ष आयोजित हुए थे? राष्ट्रमंडल खेल शुरू में आयोजित हुए 1930 में। ये हुए थे हैमिल्टन कनाडा में। और इसके अंदर 400 एथलीट्स ने भाग लिया था, 11 देशों ने भाग लिया था। महाद्वीपीय शेल्फ जो समुद्र का सबसे उथला भाग है की औसतन ढाल होती है 1 या उससे भी कम होती है इसकी औसतन ढाल। ध्रुवसेन द्वितीय निम्नलिखित में से किस राज्यवंश से संबंधित है? ध्रुवसेन द्वितीय का संबंध है मैत्रिक राज्यवंश से। मैत्रिक राज्यवंश की स्थापना किसने करी थी? बर्टाक के सेनापति था। और इसकी राजधानी क्या थी? वल्लभी राजधानी थी इसकी। एक साथ में डिस्कस कर लेते हैं वाकटाक वंश को। वाकटाक वंश की स्थापना किसने करी थी? विद्यान शक्ति जी ने वाकटाक की स्थापना करी थी। और इसकी राजधानी क्या थी? माने जानकी इसकी राजधानी थी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की थी? देखो, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना तो हुई थी 1992 में स्थापना हुई थी इधर, लेकिन अधिनियम थे 1990 का। और रेखा शर्मा जी वर्तमान में अध्यक्ष है इसकी। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान में अध्यक्ष है रेखा शर्मा जी। अधिनियम था ये 1990 का, स्थापना हुई थी 1992 में। पौधों में रंध्रों की स्थिति पहचानिए। पत्तियों की सतह, पत्तियों का जो निचला भाग होता है ना, ये इससे जानते हैं इसकी स्थिति। निम्नलिखित में से किसको आपातकाल के दौरान असाधारण शक्तियां प्राप्त होती हैं? ये राष्ट्रपति जी को आपातकाल के अंदर सिर्फ यही होती हैं। आपातकाल 3 प्रकार का होता है। राष्ट्रीय आपात हो गया, दूसरा हो गया राष्ट्रपति शासन, तीसरा हो गया वित्तीय आपात। देखो, राष्ट्रीय आपात 3 बार लग गया है। पहला लग गया था ये 1962 में, दूसरा लग गया 1971 में, तीसरी बारी लग गया 1975 में। 3 बार राष्ट्रीय आपात लगा। और राष्ट्रीय आपात आता है आर्टिकल नंबर 352 में। राष्ट्रपति शासन आता है आर्टिकल नंबर 356 में। और वित्तीय आपात आता है 360 में। भारत में से सभी के नीचे से सभी ऋण को सूक्ष्म ऋण माना जाता है। 1 लाख रुपए को सूक्ष्म ऋण माना जाता है। वल्लभ भाई पटेल और ने खेड़ा के गांव का दौरा आयोजित करके और किसानों को सरकार के खिलाफ मजबूती से खड़े रहने का आग्रह करके किसकी मदद मांगी थी? इंदुलाल जी की मदद मांगी थी। एक पत्रकार थे और एक समाज सेवक थे, मोहम्मद अली जिन्ना। ये तो बहुत मेन है भाई, मोहम्मद अली जिन्ना एक मुस्लिम लीग का नेता था और पाकिस्तान का संस्थापक भी यही था। मुस्लिम लीग का नेता था और पाकिस्तान का संस्थापक भी यही था। और पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल भी यही था, मोहम्मद अली जिन्ना जी। प्रथम गवर्नर जनरल भी यही था, मोहम्मद अली जिन्ना जी। तीसरे गोलमेज
गोलमेज सम्मेलन का प्रतिनिधि का विचार विमर्श किस वर्ष के बाद के महीनों में आयोजित हुआ था? मतलब कि तीसरा गोलमेज आयोजन किस वर्ष हुआ था? देखो, पहला होया था 1930 में, ये आया था जनवरी नहीं दिसंबर 1930 तक जनवरी 1931 में होया था। पहला 1931 में होया था दूसरा, और थर्ड हुआ था 1932 में। इसमें पूछा तीसरा गोल, तो इसका तीसरा। और ये तीनों के तीनों सभी के सभी लंदन में हुए थे। 2020 ओलंपिक खेलों में सुपर हैवीवेट बॉक्सिंग स्पर्धा में भाग लेने वाले पहले भारतीय कौन थे? पहले भारतीय थे सतीश कुमार जी। भारतीय संविधान में कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? देखो, मौलिक अधिकारों से संबंधित है। मौलिक अधिकार होते हैं 6, और ये भाग नंबर 3 में आते हैं। भाग नंबर 2 में आती है नागरिकता। भाग नंबर 5 में आते हैं केंद्र के कार्य। भाग नंबर 4 में आते हैं राज्य के नीति निर्देश, मतलब DPSP, राज्य के नीति निर्देश। और ये DPSP अपन कहां से लिए हैं? ये लिए हैं आयरलैंड से। सामान्य तापमान और वायुमंडल दबाव पर का घनत्व 1.87 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, जो वायु में 1.5 गुना भारी होती है। 31 डिग्री क्रांतिय तापमान से नीचे तरल के रूप में मौजूद है। मतलब क्या है कि जो नीचे जमीन के नीचे इकट्ठा हो सके, वह ऐसी गैस, ऐसी कार्बन डाइऑक्साइड जमीन के नीचे थोड़ी अच्छी से इकट्ठा हो सकती है। देखो, नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% है। हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है ये। लिथियम सबसे हल्का तत्व, ठोस तत्व, सबसे हल्का ठोस तत्व। आ जाओ उत्सव मुख्य रूप से कैथोलिक ईसाइयों द्वारा निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? देखो, साओ जोआओ कौन बनाता है? कैथोलिक ईसाई, और ये बनाते हैं गोवा के लोग बनाते हैं इसको। कैथोलिक ईसाइयों के द्वारा मनाया जाता है, ये गोवा में मनाया जाता है। ये देखो, असम में है बिहू। असम का शास्त्रीय नाटक है बिहू। मणिपुर का है मणिपुरी इसका। और नागालैंड में बनाया जाता है आलू यट्टू। नागालैंड में बनाया जाता है आलू यट्टू। वैश्विक भूख सूचकांक 2022 के अनुसार कौन सा पड़ोसी देश 121 देशों में से 109 रैंक के साथ भारत से पीछे है? भारत से पीछे था 2022 में अफगानिस्तान। मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ने के लिए 1873 में ज्योतिबा गोविंदराव फुले द्वारा निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई थी? देखो, ज्योतिबा की स्थापना की गई थी सत्यशोधक समाज की। ज्योतिराव जी ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी 1873 में। देखो, श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन SNDP आंदोलन, ये स्टार्ट होया था 1903 में, और इसकी शुरुआत श्री गुरु नारायण जी ने की थी, नारायण जी ने करी थी। युवा बंगाल आंदोलन, ये हुआ था 19वीं सदी में। आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। पृथ्वीराज रासो 12वीं शताब्दी के भारतीय राजा पृथ्वीराज चौहान के जीवन के बारे में एक महाकाव्य कविता है, किसके द्वारा लिखी गई है? मतलब पृथ्वीराज चौहान की एक कविता है, मतलब उस पे लगा लो ये उसकी वह है बायोग्राफी, किसके द्वारा लिखी गई थी? ये लिखी गई थी चंद्रप्रदाय के द्वारा। देखो,
बाणभट्ट की दो प्रमुख कविताएं हैं जो बहुत बार क्विज में आती हैं। पहली तो है कादम्बरी और दूसरी है हर्षचित्तर। ये राजा हर्षचित्तर के दरबार हर्षवर्धन के दरबार में रहता था, राष्ट्र कवि था, और ये संस्कृत कवि था। असौ घोष ने लिखी है असौ घोष ने लिखी है बुद्ध चरित्र। सौर मंडल में के निर्माण और मूल्यांकन को समझने के लिए सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत मॉडल कौन सा है? निहारिका परिकल्पना। वैश्विक स्तर पर ऐसे कितने नियंत्रण हैं जो किसी विशेष क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करते हैं? ऐसे 6 क्षेत्र हैं जो किसी की जलवायु को प्रभावित करते हैं। देखो, अगर 6 के 6 डिस्कस करें तो पहला हो गया अक्षांश, दूसरा हो गया ऊंचाई, तीसरा हो गया दबाव, चौथा हो गया पवन, पांचवा हो गया समुद्र से कितनी दूरी है, छठा हो गया समुद्री लहरें, ये 6 के 6 होते हैं। नागालैंड का महोत्सव त्योहार निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? नागालैंड का महोत्सव त्योहार, देखो नागालैंड में पाई जाती है एओ जनजाति, ये नागालैंड में पाई जाती है और ये त्योहार इन्हीं के द्वारा मनाया जाता है। देखो भील जनजाति पाई जाती है राजस्थान में। मुंडा जनजाति पाई जाती है झारखंड में। बोडो जनजाति, देखो बोडो जनजाति असम में एक आदिवासी समूह है। असम में आदिवासी मतलब समूह, असम में मिलती है ये बूडो। देखो भील जनजाति राजस्थान में होती है, एओ जनजाति नागालैंड में होती है, महोत्सव त्योहार बनाती है ये। मुंडा जनजाति झारखंड में पाई जाती है और बोडो जनजाति असम में पाई जाती है। वैसे कई अलग अलग देशों में मिलती है, जैसे ब्राजील में मिलती है ये, लेकिन भारत में असम में मिलती है। निम्नलिखित में से किसे आर्थिक विकास का अच्छा संकेत माना जाता है? आर्थिक विकास खातर अच्छा संकेत किसको मानते? देखो कर्जा ले, कर्ज में लगातार बढ़ोतरी, ये तो कोई अच्छा संकेत नहीं है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में लागत, चलो अच्छी बात है लागत है, लेकिन कभी ऐसा टाइम भी आएगा कि लागत अच्छी नहीं होगी, ये भी अच्छा नहीं लग रहा। जनसंख्या में लगातार वृद्धि, ये तो अच्छा ही नहीं। सकल घरेलू उत्पाद में लगातार बढ़ोतरी, ये ठीक है, मतलब कि जीडीपी ये बढ़ेगा तो अपने अच्छा होगा, आर्थिक स्थिति का अच्छा होगा। बैक्टीरिया के संबंध में पीपीएलओ का पूरा नाम क्या है? बीपीएलओ का नाम है पहला प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। निम्नलिखित में से किस शैवाल के सेल केल्प भी कहा जाता है और गहरे समुद्र में पाया जाता है? ये होता है लेमिनिया और ये मीठे पानी में ठंडे पानी में पाया जाता है। अटल सुरंग किन 2 स्थानों को जोड़ती है? अटल सुरंग मनाली और लाहौल स्पीति को जोड़ती है, घाटी को जोड़ती है, और ये है हिमाचल प्रदेश में NH3 पे ये है। और अटल सुरंग का दूसरा नाम है अटल रोहतांग सुरंग। राज्य कोषीय क्षेत्र में सरकार की प्राथमिकता और उससे संबंधित नीतियों तथा विचलनों का उल्लेखन बजट दस्तावेज के किस भाग में किया जाता है? राज्य कोषीय नीति अधिनियम विवरण में किया जाता है। और ये अधिनियम कब का है? 2003 का। और देखो इसमें क्या है, व्यापक आर्थिक रूपरेखा का विवरण। इसमें अर्थव्यवस्था
भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और मुख्य आधार क्या है? मुख्य आधार है कृषि। वह संरचना जो ब्रायोफाइट्स, गैस संवीनी पौधे और फ्रोन के शुक्राणु कोशिकाओं का उत्पादन और धारण करती है कहलाती है एथिरीडियम। एथिरीडियम कहलाती है वो। मामल्लापुरम को तटीय मंदिर किसने बनवाया था? मामल्लापुरम का तटीय किसने बनवाया था? देखो ये मामल्लापुरम कहाँ पड़ता है? मंदिर तमिलनाडु में। ये पड़ता है तमिलनाडु में। ये क्वेश्चन पेपर में आएगा कि मंदिर कहां पे पड़ता है? ये तमिलनाडु में पड़ता है। ये पल्लव वंश के द्वारा बनवाया गया था। ये पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर तीजन बाई को निम्नलिखित में से किस कला के रूप में उनके योगदान के लिए विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है? इसको प्राप्त है पंडवानी के रूप में। विश्व स्तर पर पंडवानी के रूप में बहुत फेमस है। डॉक्टर तीजन बाई छत्तीसगढ़ से है। ये छत्तीसगढ़ से संबंध रखती हैं ये, और ये गोंड आदिवासी है। और देखो पद्मश्री मिला था उनको 1987 में, पद्म भूषण मिला था 2003 में और पद्म विभूषण मिला था 2019 में। इसी वजह से ये थोड़ी फेमस है। भारतीय अर्थव्यवस्था कितने चरणों में? भारतीय अर्थव्यवस्था को हरित क्रांति की सफलता कितने चरणों में प्राप्त है? चरण है दो चरणों में प्राप्त है। पहला चरण है 1967 से 1972 तक। दूसरा चरण है 1972 से लेके 1984 तक। और भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन जी। हरित क्रांति के जनक भारत में। वॉलीबॉल खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 6। काल बैसाखी क्या है? प्री मानसून, बारिश और आंधी। सिर्फ ये है काल बैसाखी। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की आत्मकथा है? अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की आत्मकथा है। देखो बिल क्लिंटन की आत्मकथा तो है माई लाइफ। और बिग मिंग है मिशेल ओबामा की। मिशेल ओबामा यूएसए की पहली महिला राष्ट्रपति थी। यूएसए की पहली प्रेसिडेंट थी ये वोमेन। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये थी नेशनल मंडेला की। मंडेला जी की थी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। माई कंट्री माई लाइफ ये आ गया लाल कृष्ण आडवाणी जी की। लाल कृष्ण आडवाणी जी की थी ये। इसका विमोचन हुआ था 2008 में और इसका किया था APJ अब्दुल कलाम जी ने। इसका विमोचन APJ अब्दुल कलाम जी ने किया था। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन अक्सर किस शासन के दरबार में गाते थे? अकबर के दरबार में गाते थे। और देखो शेर शाह सूरी ने किसका निर्माण करवाया है? सड़कों का बहुत अच्छे से निर्माण करवाया है इन्होंने। सड़कों के मतलब ये सड़क हो गई, इधर को पेड़ लगवा दिए थे कि पैदल चले तो छांव, तो इनको सड़कों का मुख्यतः माना जाता है। निम्नलिखित में से किसने चेन्नई के कलासर फाउंडेशन की स्थापना की
जो ललित कलाओं के अध्ययन और प्रकाशन के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है, इसकी की थी रुक्मणी देवी अरुणगिरी जी ने। देखो इसकी की थी, लेकिन इसके बाद करते हैं यामिनी कृष्णमूर्ति से, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन पक्का मिलेगा। एक तो ये दो डांस करती है, दो के लिए फेमस है, भारत नाट्यम और कुचिपुड़ी। ये दो डांस करती है, भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी, भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी। किस जर्मन रसायनज्ञ ने सबसे पहले परमाणु भार के विरुद्ध आलेखित परमाणु आयतन की आवधिकता का चित्र में प्रतिनिधित्व दिखाया था? ये दिखाया था लोथर मेयर जी ने। निम्नलिखित में से कौन सा घुड़सवारी प्रतियोगिता नहीं है? घुड़सवारी की कौन सी प्रतियोगिता? स्प्रिंट है, स्प्रिंट घुड़सवारी की प्रतियोगिता नहीं। ये तीन है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये नहीं है। गुरु कलेचरण महापात्रा युवा प्रतिभा सम्मान 2021 अरुंधति मुर्दल को नृत्य के लिए प्रदान किया गया। किस नृत्य के लिए प्रदान किया गया गुरु कलेचरण महापात्रा जी को युवा प्रतिभा सम्मान 2021? देखो 2021 का है, लेकिन हम इसको डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से। ये किया गया ओडिशा के लिए, और ओडिशा में होता है मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम होता है केरल में। और इसके फेमस कलाकार कौन है मोहिनीअट्टम के? जयप्रभा मेनन जी। जयप्रभा मेनन जी इसकी फेमस कलाकार है। कुचिपुड़ी होता है आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश में अब 2022 में वो मिला है पद्मा रेड्डी जी को, पद्मश्री मिला है। वो क्वेश्चन में पेपर में आने के बहुत चांस है। दो 2022 में इसको मिला है पद्मश्री, और ये पक्का पेपर में पूछेगा पद्मश्री किसको मिला 2022 में, किस से संबंध रखती है ये? कुचिपुड़ी से संबंध रख। कुचिपुड़ी होता है आंध्र प्रदेश में। कथक होता है यूपी में। और उसके लिए कौन सा, इसका एक बार क्वेश्चन आया था कि कथक में कौन सा घराना फेमस है? इसका बनारस घराना फेमस है। और इसके फेमस हैं पंडित बिरजू महाराज जी। धन्यवाद। आपकी क्लास यहीं पे खत्म होती है, और हम ऐसे कोई 15 से 20 मॉक करेंगे जिसमें हम अच्छे से डिटेल को पूरा करेंगे। धन्यवाद।